देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस मामले पर चर्चा की। बीते करीब एक हफ्ते से देश में लगातार नए कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, ऐसे कई राज्य हैं जहां सबसे अधिक मामले आए हैं। इससे इतर देश में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं। प्रतीक, कोरोना के केस अब एक बार फिर से कई राज्यों में बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर चर्चा भी की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि अगर गांव में इस बार कोरोना फैला तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखें कृति तो पिछले एक सप्ताह में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। और खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें या साउथ की बात करें, साउथ के कई राज्यों में भी कोरोना कम बैक किया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर, प्रधानमंत्री जो है काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग या जो मास्क की बात होती है या सैनिटाइजर की बात होती है, इन सभी बातों को लोग अब भूलने लगे थे। लेकिन कोरोना के कम बैक करने की वजह से अब सभी लोग सजग हो रहे हैं। और खासतौर पे जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि गाँव में अगर कोरोना फैलता है तो इसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसको लेकर जो राज्य सरकार है वो भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। और यही वजह है कि आज झारखंड विधानसभा में देखने को मिला कि सैनिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ विधायक जो थे वो बिना मास्क के भी यहाँ नज़र आए। तो जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो आम जनता है उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ मास्क का उपयोग करना चाहिए और जितना भी जो हो सके भीड़ में जाने की कोशिश कम करनी चाहिए। कृति, प्रतीक, आप रांची में लगातार सभी खबरों को कवरेज कर रहे हैं, कई जगहों पर आप जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से लॉकडाउन के समय लोग कोरोना से डरे हुए थे, क्या अब भी वो डर उनके दिलों में कायम है? जी, अगर अभी हम खासतौर पे विधानसभा की बात करें तो करीब हमने अभी देखा कि करीब 25 विधायक या मंत्री में 3 ही सिर्फ मास्क लगाए हुए थे, 22 बिना मास्क थे। तो आम जनता के बारे में भी आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि कोरोना का जो डर पहले था, जो खौफ पहले था, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लोग धड़ल्ले से एक दूसरे जगह जा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उपयोग होता था या सैनिटाइजर का उपयोग होता था वो अब नहीं के बराबर है। वजह क्या है प्रतीक, क्यों डर लोगों के दिलों से खत्म हो रहा है? जी देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर में कोरोना का जिस तरह से प्रचार हुआ था, जिस तरह से जागरूकता का अभियान चला था, वो सभी अब कम हो रहे हैं। और जिस तरह से लोग देखे थे कि जो करीब 9 महीने का लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय लोग घरों में काफ़ी रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन बेरोजगारी या फिर देखिए आम जो दिनचर्या होता है, इन सभी बातों पे ये जो लोगों के जीवन पे काफ़ी प्रभाव डाला। और यही वजह है कि लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। और पहले पुलिस भी या सरकार भी काफ़ी गंभीर हुआ करती थी रोकने से, लेकिन अभी वो गंभीरता सरकार में नहीं और पुलिस में दिख रही है। इसलिए जनता जो है वो निर्भीक होकर बाहर निकल रही है। बिल्कुल प्रतीक, आप विधानसभा में हैं, आपने वहां पर विधायकों से बात की, जैसा आपने कहा कि मात्र 3 विधायक वहां पर मास्क पहने नजर आए, बाकी सभी जो हैं वो बिना मास्क के नजर आए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक वो तस्वीर देखें कि किस तरह से विधायक विधानसभा में बिना मास्क के पहुंच रहे थे और जब उनसे सवाल जवाब किया तो क्या कुछ उनका रिएक्शन था। फॉलो करना चाहिए आपको, निश्चित तौर पर सभी को फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन ये लेकिन है आज लापरवाही, निश्चित तौर पर एकदम लेकिन है ही। आज लापरवाही है। लापरवाही सभी लोगों में लापरवाही आज मतलब कोरोना का जो
संक्रमण कम होता जा रहा था, इसलिए लोगों ने देख के थोड़ा सा तो लापरवाही हुआ ही है। लापरवाही नहीं होना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान देते हुए इस पर विशेष रूप से सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, मास्क तो हम लोग वहाँ लेते हैं, मास्क लेते हैं और निश्चित रूप से कोरोना हमको लगता है कि फिर दोबारा आक्रमण कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिटी में अभी फिर प्रभाव बढ़ रहा है और इससे हम लोग को सतर्क होने का भी जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है बेहतरीन ढंग से हमारे मुख्यमंत्री सेवा दिए हैं और जिसका चलते कोरोना से हम लोग मुक्ति पाए हैं। और आगे कैसे हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से इसका मुकाबला कर सकेंगे, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे। नहीं, मास्क तो सच में सबको लगाना चाहिए और मैंने कोरोना टीका ले लिया तो सोच लिया मैं युद्धवीर हो गया। हकीकत ये है नहीं, हकीकत यही है कि कोरोना का टीका लेने के बाद भी सबों को मास्क लगाना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मास्क हम लोग को विधानसभा आने पर उपलब्ध होता है, आपके सामने पहन रही हूँ। नहीं, देखिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों को कोरोना हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग निश्चिंत हैं कि हम लोग का इम्यूनिटी जो है बढ़िया है। उनके बीच में अवेयरनेस लाने की जरूरत है और ये जब थोड़ी दूरी रहने से नहीं लगा रहे हैं तो भी थोड़ा सा, यदि 3 मीटर 4 मीटर की दूरी में है, अकेले हैं तो चलो चलेगा लेकिन जब वो घने जगह में है, करीब में है, एक दूसरे से 1-2 फीट की दूरी में है तो लगाना जरूरी है। और ये देखिए, ये एक जन जागृति है, लोगों को एक दूसरे से मिलकर समझ के इस कोविड महामारी के इस अभिशाप से मुक्त करने की दिशा में हम सबों को मिलकर काम करना है। ये कोई व्यक्तिगत एक केवल गवर्नमेंट या अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं है, हम सभी मानव जाति के लोग, जिसको ये मालूम है कि ये मानव जाति पर संकट है, वैसी परिस्थिति में हमको पक्ष पार्टी भूलकर, विपक्ष भूलकर, नेता अभिनेता मंत्री मुख्यमंत्री और ये भूलकर मानव जाति की रक्षा के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।